नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है ऐसे जीतेंगे हम साइबर क्राइम। मैं आदर्श डोंगरे, बीसीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ साइबर क्लब वाईएमए। साइबर शिक्षा और साइबर सुरक्षा यह अभियान क्विकिल फाउंडेशन और योगेश्वरी महाविद्यालय मिलाकर चला रहे हैं। योगेश्वरी महाविद्यालय क्विकिल फाउंडेशन के इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। यह अभियान क्विकिल फाउंडेशन पिछले 9 सालों से लगातार कॉलेज के जरिए चलाता आ रहा है। इसके अंदर कॉलेज के छात्र अर्न एंड लर्न के तहत काम करते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य साइबर शिक्षा को बढ़ावा देना है। साइबर फ्रॉड कई तरीके के होते हैं, उनमें से आज हम जानेंगे जॉब फ्रॉड्स के बारे में। जॉब फ्रॉड्स के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंसल्टेंट श्री कड़ावे सर, नमस्ते। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राजेश इंगोले सर, पुलिस ऑफिसर खाड़े सर, नमस्कार, और एडवोकेट श्री वांदरखेड़े सर। तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा कंसल्टेंट श्री कड़ावे सर से। कड़ावे सर, ये जॉब फ्रॉड्स कैसे होते हैं? स्कैमर इस काम के लिए ऑनलाइन सर्विसेज का उपयोग करके किसी ऑफिशियल वेबसाइट का क्लोन बनाते हैं या फ्रॉड ईमेल के जरिए वो आमिष दिखाकर, जॉब का आमिष दिखाकर आपको ईमेल भेजते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो वेबसाइट ऑफिशियल है या नहीं है, वेबसाइट सही काम करती है या नहीं करती है। अगर वेबसाइट कोई अपनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन छुपाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। आजकल ज्यादातर फेक कॉल्स या एसएमएस के जरिए ये स्कैम हो रही है। तो सर, इस स्कैम को कैसे पहचान सकते हैं? वही मैं बात आगे बढ़ाना चाहूंगा कि ज्यादातर बच्चे जो 21 से 30 साल के बीच में जो जॉब के सर्च में रहते हैं वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं और सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज देख के वो जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप सोशल मीडिया से एडवर्टाइज देख के जब जॉब को अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले समझ जाना चाहिए ये वेबसाइट सही है या गलत है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो जो कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है वो कंपनी की इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, या कंपनी क्या काम करती है क्या काम नहीं करती है, आपको जानना जरूरी है। समझो कंपनी का कोई उत्पाद है, वो कंपनी क्या उत्पादन करती है और क्या बेचती है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अगर आपको थोड़ी भी शंका उसमें आ गई, समझो कंपनी कुछ अपनी इंफॉर्मेशन छुपा रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है। आजकल आप देखते होंगे कि ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, जो ये फ्रॉड में शामिल होती है, वो कंपनियां क्या करती है कि आपको कम काम होने के बावजूद भी ज्यादा सैलरी ऑफर करती है। तो आपको 100% समझ जाना चाहिए वहां कुछ तो गलत है। अगर कोई कंपनी आपको डिमांड कर रही है पैसों के बारे में, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गलत हो रहा है। अगर कंपनी आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रही है तो वहां पे भी आपको समझ जाना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि कोई भी एमएनसी कंपनी आपको पैसों के बारे में नहीं पूछती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एसएमएस के थ्रू या कॉल के थ्रू नहीं पूछती है। आपको अगर वहां पे कुछ शंका आ गई, ऐसे पूछा जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गलत हो रहा है। अगर आपको जॉब के लिए जाना है, आप जॉब के सर्च में हैं, तो आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उस वेबसाइट का पहचान करके आपको वहां पे रजिस्टर करना चाहिए। दूसरा, आप गवर्नमेंट वेबसाइट जो रहते हैं वहां पे जॉब पोर्टल रहता है, जॉब पोर्टल पे जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आप इस फ्रॉड से बचे जा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा क्योंकि 23-24 में जो ईयर है 2023 और 24 में, इसमें ये फ्रॉड केसेस 120% बढ़े और आप चौंक जाएंगे, जो कि 23-24 में 15 से 18 हजार के बीच लड़कों ने इस जॉब फ्रॉड केस में सुसाइड कमिट कर दिया। अगर आपको इससे बचना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा, वेबसाइट का एड्रेस सही है या गलत है ये पहचानना होगा, और कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के उस जॉब को अप्लाई करना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर इंगोले सर से। इंगोले सर, हमें बताइए कि जो स्कैमर रहते हैं और जो विक्टिम रहते हैं उनकी मानसिकता क्या होती है और कौन कौन सी मानसिकता वाले लोग इसमें ज्यादा फंसते हैं? सर एक मिनट, मैं भी इससे जुड़ा एक जोड़ के सवाल पूछना चाहूंगा कि जो ये स्कैमर है और स्कैम में फंसने वाले बच्चे, वो 21 के 30 बीच के उम्र में रहते हैं, तो इसके बारे में भी आप थोड़ी उनकी मनोविज्ञानता क्या रहती है उसके बारे में भी थोड़ी बताइएगा।
नमस्ते। सबसे पहले मैं क्विकहिल फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये साइबर क्राइम के बारे में पब्लिक अवेयरनेस का एक प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रखा है। मैं इसके लिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं ये बात आपसे सामने पेश करना चाहूंगा कि ये जो इंटरनेट है, ये लाखों और अरबों लोगों का उपयोगकर्ता इस पे रहते हैं और ऐसे हजारों वेबसाइट यहाँ पे रहते हैं। ये वेबसाइट तुमको सपने दिखाते हैं। जब गूगल क्रोम आप खोलते हैं तो वो गूगल क्रोम पे आपको हर चीज मिलेंगी इस दुनिया में, ग्रह पे की, कि जिसमें आपको संगीत से लेके, आपको नौकरी से लेके, खरीदारी से लेके, बैंक के लेन देन, ई कॉमर्स, जो मैं चाहता हूं, जो मेरे सपने हैं वो पूरे करने की कोशिश ये गूगल क्रोम करता है और इसलिए मेरा उस पर बहुत भरोसा है। आज मैं सर आपके क्वेश्चन के अनुसार एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला जो कुछ वर्ग है वो युवा वर्ग है। क्योंकि एक जो एडल्ट पर्सन जो है अभी 50 प्लस है या 55 प्लस है, वो दे आर नॉट टेक्नो फ्रेंडली। सो ये जो अभी पीढ़ी जो आपने बोली कि 21 से लेके 30 तक जो युवाएं हैं, ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव लोग हैं। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो अभी इंटरनेट है ये कुछ सुरक्षित नहीं है सर। मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारे दोस्त से एक बात करना चाहते हो कि मेरे को ईयरफोन खरीदी करना है, तो आपने वो नेट पे कभी देखा नहीं, उसको कुछ सर्च किया नहीं, फिर भी वो आपको उस तरीके के ऐड दिखाना चालू करता है। जी सही। मैं एक आधी सिटी में जब जाऊंगा और वो सिटी के बारे में मेरे को ऑटोमेटिक सब इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसका मतलब ये इंटरनेट जो है वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं एक आपसे इसी के आगे इसको लेते चलते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो लोग हैं ये साइबर क्राइम करते क्यों हैं, इसका सबसे ये धोखाधड़ी क्यों होती है। ये धोखाधड़ी इसलिए होती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज कम है और लोगों की ख्वाहिशें बहुत बड़ी है, लोगों के अरमान बहुत बड़े हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि संसाधन सीमित है और ये जो मानवीय इच्छा है वो असीमित है। तो आर्थिक लाभ जो है ये सबसे बड़ा, ये कि साइबर क्राइम जो होते हैं, ये साइबर अपराध जो होते हैं, उसका सबसे अहम कारण है कि ये आर्थिक लाभ है। और इसमें से एक मजे की बात यह है कि जो विक्टिम है उसका भी इरादा रहता है कि आर्थिक लाभ, मेरा आर्थिक लाभ कैसा हो। और वो जो साइबर क्राइम जो करते हैं उनका भी एक मोटिव रहता है कि उनको भी लगता है कि मेरा आर्थिक लाभ होना चाहिए। तो अभी इसके अनुसार आगे चलते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये साइबर अपराधी जो है ये युवा पीढ़ी को किस तरीके से हैक करते हैं। एक जैसा बात है कि मेरा अरमान है, जैसे कि युवा पीढ़ी चाहती है कि मेरे को बहुत बड़ी नौकरी मिलनी चाहिए, मेरा अरमान है कि मेरे पास बहुत पैसे आने चाहिए, मेरा अरमान है कि मैं फैमिली को मैं बहुत सहायता करूं, उनके लिए एक आर्थिक स्थैर्य दूं, मैं उनके लिए कमाई करूं। तो ये जो आर्थिक लाभ है, मेरे ख्याल से कि ये जो उनकी उम्मीद है, अपेक्षाएं है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ये जो साइबर क्राइम्स है ये ऐसे विक्टिम को चुन लेते हैं। जैसे हम एक आधी वेबसाइट पे जाके एक नौकरी की जॉब के बारे में हम रिसर्च करना चालू करता है, उनको समझ में आता है कि ये जो आदमी है, ये जो प्रे है, दिस इज अ प्रे एंड प्रीडेटर टाइप मेंटेलिटी। ये जो क्रिमिनल, आपने जो मेरे से सवाल पूछा कि साइबर अपराधी और उनका मनोविज्ञान क्या रहता है, तो उसके बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि दिस इज अ प्रे एंड प्रीडेटर टाइप मेंटेलिटी, जिसमें प्रीडेटर जो रहता है वो ताक में रहता है कि ये जो अभी शिकार है मेरे कब झांसे में आ जाएगा, ये शिकार जो है मेरे कब मेरी पहुंच में आ जाएगा। और ये जो प्रीडेटर की मानसिकता है, जैसा मैंने आपको बोला कि ये साइबर क्राइम में बहुत प्रतिभाशाली लोग रहते हैं, ये बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं। ये ऐसा कुछ ये नहीं कि कोई भी आया और साइबर हैकर हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो बहुत प्रतिभाशाली होता है, वो बहुत बुद्धिमान होता है और वो बुद्धि के अपना पूरा इस्तेमाल करते हुए ये दुनिया को हराना चाहता है और ये दुनिया को हरा के उनसे पैसे निकालना चाहता है। उसमें एक मजा आता है सर, जैसे आपने बोला कि 21 से 30 क्यों है, उनको एक रोमांच आता है सर कि सिस्टम को मैं हरा सकता हूँ, ये सिस्टम के साथ खेलने में, खिलवाड़ करने में और लोगों को फंसाने में उसको मजा आता है। तो इसीलिए ये दिस इज अ साइबर क्राइम मेंटेलिटी सर। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो साइबर अपराधी है ये बुजुर्ग नहीं, ये समझो ये जो युवा पीढ़ी जो साइबर हैकर्स है, तो जो उसमें विक्टिम्स है सर, तो वो बुजुर्ग नहीं है, वो जो विक्टिम्स है वो भी युवा वर्ग ही है सर। और सबसे इसका महत्वपूर्ण कारण है कि ये साइबर जो विक्टिम्स रहते हैं कि उनकी जो मानसिक कमजोरी रहती है या फिर अपेक्षाएं रहती है, उसके वजह से उनके वो जाल में फंस जाते हैं साइबर क्राइम्स के, और उसी की वजह से उनको
ये सब उसके आराम से वो उनकी जाल में फंस जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अगला सवाल मैं हमारे पुलिस ऑफिसर खाड़ी सर से पूछना चाहूंगा। नमस्ते खाड़ी सर, हमें बताइए कि अगर कोई जॉब फ्रॉड में फंसता है तो उसे पुलिस की तरफ से क्या मदद मिल सकती है? जब आपको पता चलता है जी। कि कुछ आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है हम्म, तो आप जल्द से जल्द जहाँ नजदीक पुलिस स्टेशन है वहां जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जी। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप शिकायत करते हो जिस वेबसाइट से आपको ईमेल के जरिए या फिर ऑफर के जरिए जो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए जी। और वो स्क्रीनशॉट वेबसाइट उसमें स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उस वेबसाइट का उसमें यूआरएल आना चाहिए और यूआरएल आता है तो उसके साथ में और कुछ मोबाइल नंबर है और कुछ है जी। वो भी आता है। तो वो सबूत इकट्ठा करके वो सब हम जब आप शिकायत देते हैं पुलिस स्टेशन को तो वो हम साइबर क्राइम को भेज देते हैं। जी। नहीं तो आप डायरेक्ट साइबर क्राइम को जाके शिकायत दे सकते हैं, लेकिन सब सबूतों के साथ में। और उसके साथ में भी साइबर सेल का एक ऑनलाइन नंबर है 1930, उसके ऊपर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं पूरे सबूतों के साथ में। जी। तो ऐसे हम आपको मदद कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस प्रोग्राम के अंत में मैं वकील साहब से एक प्रश्न करना चाहूंगा। वकील साहब, हमें बताइए कि जो विक्टिम रहता है उसे कानूनी तौर पे क्या मदद मिल सकती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो ऑनलाइन फ्रॉड से इनमें किसी भी चीज का पक्का सबूत मिलना थोड़ा मुश्किल बात होती है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड की कुछ मर्यादित सीमाएं नहीं है, इसीलिए इसे बॉर्डरलेस क्राइम भी कहा जाता है। जी। कोई भी आदमी विदेश में बैठकर भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। ऐसे मामले में सावधानी बरतना ही एक अच्छी बात होती है। जैसे ही आपको पता चले कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, एक विक्टिम को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट दर्ज कराइए या घर बैठे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर भी एक कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट cybercrime.gov.in है। या 1930 इस नंबर पर कॉल कर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी सर, इसके अलावा भी कोई कानूनी तौर पे सलाह दे सकते हैं आप? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसमें इस स्कैमर के खिलाफ शिक्षा की तरतूदें है, जी। पर ये तब लागू होगी जब स्कैमर को पकड़ा जाएगा। तो स्कैमर को पकड़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि ये स्कैमर बहुत होशियार होते हैं, कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि सर ने अभी बताया। जी। तो ऐसे में एक नागरिक को जागरूक होकर, एक सतर्क होकर ऐसे ऑनलाइन व्यवहार करने होंगे। यही मैं बात करना चाहूंगा आपसे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हमने हमारे विशेषज्ञों से जाना कि साइबर फ्रॉड क्या होते हैं, उसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। याद रखिए, आप साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं तो जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। याद रखिए, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।